गुड इवनिंग, राधे राधे। आज हम लेकर के आए हैं ईबीएस पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो सीटेट को एग्ज़ाम होने वाला है 8 फरवरी को, तो उसके लिए पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ईबीएस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? ऑप्शन ए है अवधारणाओं का विवरण, ऑप्शन बी है परिभाषाएं और जानकारी, ऑप्शन सी है रटकर सीखना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के लिए स्वयं को व्यक्त करने के अवसर। तो अवधारणाओं का विवरण, क्या हम किसी बच्चे को जब ईबीएस सिखाएंगे तो उसे अवधारणाओं का विवरण देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे उसे? नहीं। ऑप्शन बी है परिभाषाएं और जानकारी, क्या परिभाषाएं और जानकारी देकर उसको सिखाएंगे या रटकर सिखाएंगे? नहीं। ऑप्शन डी सही होगा, विद्यार्थियों के लिए स्वयं को व्यक्त करने के अवसर, कि विद्यार्थी आकर अपने आप को व्यक्त करें, खुद को दिखाएं। ये हमारा ईवीएस सीखने का सिखाने का तरीका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र क्या है? ए थीम, बी उपथीम, सी विषय, डी अध्याय। तो आप सभी जानते होंगे कि प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यक्रम में कुछ थीम्स दी गई हैं। परिवार मित्र, तो परिवार और मित्र क्या है? ये क्या है? थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ईबीएस की एकीकृत जो प्रकृति है वो किसमें सहायक है? ए पाठ्यचर्या के भार को कम करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट विषयों को पेश करने में, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करने और अधिक संख्या में अवधारणाओं को पेश करने में, या फिर पाठ्यचर्या के भार को कम करने और बच्चों को अर्थपूर्ण ढंग से सीखने में मदद करने में। तो क्वेश्चन था हमारा कि एकीकृत प्रकृति ईवीएस की क्यों है? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि हम बच्चों को अर्थपूर्ण ढंग से सीखने में मदद करें, मीनिंगफुल सीखें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ईबीएस के शिक्षण में एक रचनात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक को पढ़ना, कक्षा में डिटेक्शन देना, बच्चों द्वारा हस्त पुस्तिका बनाना या मॉडल तैयार करना, और डी है व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, बच्चों द्वारा हस्त पुस्तिका बनाना या मॉडल तैयार करना। क्योंकि जब बच्चे खुद से हस्त पुस्तिका बनाएंगे या मॉडल तैयार करेंगे तो उनकी जो सोचने की क्षमता है, जो उनकी क्रिएटिविटी है वो दिखाई देगी। वो लॉजिकली सोचेंगे, तार्किक रूप से सोचेंगे और अपने आप से जो ईबीएस का जो शिक्षण है, रचनात्मक प्रक्रिया है, तो उसे वो करेंगे मॉडल तैयार करके, खुद से करके सीखना। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक कक्षा में पक्षियों के बारे में पढ़ाते समय बीक, चोंच के विभिन्न प्रकारों को दिखाता है, वह किस कौशल को विकसित कर रहा है? तो किसे कर रहा है? ए है अवलोकन, बी वर्गीकरण, सी परिकल्पना या डी प्रयोग। तो आप बताइए, वो पढ़ाते समय चोंच को मतलब विभिन्न प्रकारों से दिखाता है, तो बच्चे उसके बारे में क्या करेंगे? तो हमारा फिफ्थ का जो आंसर होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी वर्गीकरण। तो वो जो पक्षी हैं उनकी चोंच से उनका वर्गीकरण कर रहा है कि कौन सा पक्षी कैसा है, किसकी चोंच कैसी है, और हम चोंच से पक्षियों को पहचान कर सकें। तो वो पक्षियों का वर्गीकरण कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? ए छात्रों को भ्रमित करना, छात्रों के मन को थकाना, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और तर्क शक्ति विकसित करना, डी केवल मनोरंजन प्रदान करना। तो आपको ये आंसर पता लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और तर्क शक्ति विकसित करना। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस सीखने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ए सूचना और परिभाषाएं, बी सीखने वालों को उनके वातावरण के साथ जोड़ना, व्याख्यान देना, परीक्षाओं में सफलता।
7 का होगा बी, सीखने वालों को उनके वातावरण के साथ जोड़ना। ईवीएस प्राथमिक स्तर पर जब हम सिखाते हैं ना, तो बच्चों को क्या करते हैं कि जो वातावरण है हमारा उसके साथ जोड़कर सिखाते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है? ए समस्या समाधान, सहकारी शिक्षा, व्याख्यान विधि या निर्देशित पूछताछ। तो पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें पूछा है कि उपयुक्त नहीं है, तो 8th का आंसर होगा हमारा सी, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड उपयुक्त नहीं है कि टीचर आया, उसने एक्सप्लेनेशन दी, व्याख्यान किया और चला गया। तो ये कोई विधि जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, ईबीएस में पोर्टफोलियो क्या है? एक बच्चे की फोटो का संग्रह है, एक निश्चित अवधि में बच्चे के काम का संग्रह है, केवल शैक्षणिक ग्रेड का रिकॉर्ड या होमवर्क का रिकॉर्ड। तो प्रश्न नंबर जो 9 है इसका आंसर होगा हमारा बी, एक निश्चित अवधि में बच्चे के काम का संग्रह, कि बच्चे ने क्या काम किया है उसका एक पोर्टफोलियो तैयार करना। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल से छुट्टी लेना, बच्चों को अनुशासित करना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना या मनोरंजन करना। तो प्रश्न नंबर 10 का हमारा आंसर होगा सी, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। जब हम कहीं पर क्षेत्र भ्रमण कराने के लिए बच्चों को लेकर के जाएंगे तो उन्हें ईवीएस से जुड़ी जो चीज़ें हैं उन्हें दिखाएंगे और वो उनका अवलोकन करेंगे, तो प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें प्रदान करना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आकलन में सीखने के रूप में आकलन किससे संबंधित है? योगात्मक आकलन से, शिक्षक द्वारा आकलन, स्व आकलन या बाहरी परीक्षा। तो प्रश्न नंबर 11 का हमारा आंसर होगा सी, सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईबीएस कक्षा में कहानी सुनाना एक प्रभावी उपकरण है क्योंकि यह ए अनुशासन बनाए रखता है, बी संदर्भ के अनुसार सीखने का माहौल प्रदान करता है, केवल पढ़ने के कौशल में सुधार करता है या समय बचाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर होगा हमारा बी, संदर्भ के अनुसार सीखने का माहौल प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में मानचित्रण मैपिंग कौशल विकसित करने में मदद करता है। सुंदर रेखा चित्र बनाना, स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ, गणना करने का कौशल, याद करने की क्षमता। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका हमारा आंसर होगा बी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ। जब भी हम मैप बनाते हैं तो देखते हैं कि हमें जो स्थान होते हैं उनकी स्थिति और दिशा की समझ होती है मैपिंग से, तो इसीलिए हम ईबीएस में क्या पढ़ाते हैं? मानचित्रण मैपिंग पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ए जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषण देना, संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना, सी बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक की परिभाषा याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, या डी अवलोकन के माध्यम से समझ विकसित करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर होगा सी, बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें हमसे पूछा है कि अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। हम प्रश्न जरूर देखेंगे क्योंकि हम नहीं है और है में आंसर गलत कर जाते हैं, तो इसमें पूछा है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये है सी, बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक की परिभाषा याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल देती है और उसे पानी में डालती है, वह तैरता है, फिर वह उसे मोड़कर जोर से दबाती है और फिर डालती है तो वह डूब जाता है। वह बच्चों से इसके बारे में सोचने को कहती है। यहाँ किस प्रकार का जो कौशल है वो मतलब कौशल का जो है वो प्रयोग हो रहा है। तो क्वेश्चन हमारा जो 15 है, क्या वर्गीकरण कर रहे हैं बच्चे? नहीं। अवलोकन, निष्कर्ष या मापन? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? अवलोकन कर रहे हैं कि कैसे फॉइल पेपर को पहले जो था वो पानी में डूब रहा था, बाद में जब उसको मोड़ कर डाला तो वो तैरने लगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या अर्थ है? तो प्रश्न नंबर 16 का हमारा आंसर है शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्र। ये कई बार हमारा क्वेश्चन आया भी है और हमने पहले भी प्रैक्टिस किया है। प्रश्न नंबर 17 है, पौधों के बारे में पढ़ाते समय यदि कोई बच्चा कहता है गाजर एक जड़ है,
तो वह किस प्रक्रिया कौशल का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी व्याख्या करना, या डी भविष्यवाणी करना। तो गाजर एक जड़ है, बच्चा कह रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वर्गीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी, वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 18, प्रयोग प्रक्रिया कौशल का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा इसे प्रदर्शित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? यह है चित्रपठन, सृजनात्मकता, लेखन, प्रदर्शन, हस्त गतिविधि। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है और 18 का आंसर होगा हमारा डी, हस्त गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में भाषा कैसी होनी चाहिए? तकनीकी और औपचारिक, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से जुड़ी हुई, बहुत कठिन और संक्षिप्त, केवल परिभाषाओं पर आधारित। तो हमें पता है कि बच्चों की दिन प्रतिदिन की जो भाषा से जुड़ी हुई है, अगर हम उनसे लेकर रिलेटेड करके पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से सीखेगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह कार्य के माध्यम से ईवीएस सीखने को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? यह शिक्षकों को काम कम करता है? नहीं। क्या शिक्षकों अपने काम कम करने के लिए ऐसा करते हैं? नहीं। बी ऑप्शन, यह बच्चों के बीच सहयोगात्मक और सामाजिक कौशल विकसित करता है? तो हाँ, बी ऑप्शन सही होगा। यह कक्षा में शोर मचाने में मदद करता है? नहीं। यह केवल मेधावी बच्चों के लिए है? नहीं। तो आज के हमारे जो थे 20 क्वेश्चन थे, और 20 का आंसर क्या है? बी। तो ईबीएस ये इसकी आंसर की है, जितने भी हमारे 20 क्वेश्चन हैं इसकी आंसर्स की है। तो आपको कैसी लगी ये क्लास? और ईबीएस के पेडागोजी के 20 क्वेश्चन हैं ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, और आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो ज़रूर बताना कि कैसी लगी, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।